नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार राय और आप देख रहे हैं मेरा इम्प्लेक्स नॉलेज चैनल। इस चैनल पर मैं कक्षा 10 के लिए भूगोल किताब से बुक से उनका प्रथम अध्याय संसाधन को लेकर आया हूं। इसके पहले मैं संसाधन पर एक अन्य वीडियो ला चुका हूं, कृपया उस वीडियो को भी जरूर देखें। आज मैं चर्चा करूंगा संसाधन का वर्गीकरण कितने आधार पर हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना कमेंट दें। आइए हम शुरू करते हैं। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। जैसे ही मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। संसाधन का वर्गीकरण संसाधन को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, जैव और अजैव, समाप्यता यानी समाप्ति के आधार पर, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, विकास के आधार पर, संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। आज हम संसाधन के दो आधारों पर चर्चा करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्सेज और जैव संसाधन अबायोटिक रिसोर्स। जैव संसाधन हमारे पर्यावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन है जैव संसाधन कहलाती है। जैसे संसाधन हमें जीवमंडल से मिलती है। उदाहरण, मनुष्य सहित सभी प्राणी। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आदि आते हैं। और जैव संसाधन हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिनमें जीवन नहीं है अर्थात निर्जीव है और जैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैसें, सूरज का प्रकाश आदि। समाप्यता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। समाप्यता के आधार पर हमारे वातावरण में उपस्थित सभी संसाधनों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, नवीकरण योग्य रिन्यूएबल, अनवीकरण योग्य नॉन रिन्यूएबल। नवीकरण योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिन्हें फिर से निर्माण किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव, ज्वारीय ऊर्जा आदि। इस संसाधनों को इनके सतत प्रवाह के कारण नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। अनवीकरण योग्य संसाधन वातावरण में उपस्थित वैसी सभी वस्तुएं जिन्हें उपयोग के बाद निर्माण नहीं किया जा सकता है या उनके विकास अर्थात उन्हें बनने में लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं, अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयला आदि।
जीवाश्म ईंधन का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार पेट्रोल, कोयला आदि ईंधन की खपत कर लेने पर उन्हें किसी भौतिक या रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः इन्हें अनवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। धातु हमें खनन के द्वारा खनिज के रूप में मिलता है। हालांकि धातु का एक बार उपयोग के बाद उन्हें फिर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लोहे के एक डिब्बे से पुनः लोहा प्राप्त किया जा सकता है, परंतु फिर से उसी तरह के धातु को प्राप्त करने के लिए खनन की ही आवश्यकता होती है। अतः धातुओं को भी अनवीकरण योग्य संसाधन में रखा जा सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बगल के बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।